तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग तो लैपटॉप यूज ही करते हैं। तो ये लैपटॉप जो मेरा देख रहा हो ना, ये लैपटॉप मैंने 2016 में परचेज़ किया था। वो भी ओल्ड सेकेंड हैंड परचेज़ किया था 2016 में। जिसके पास से परचेज़ किया था ये वाला लैपटॉप, वो लगभग 2 साल पहले लिया था। मतलब 2014 से आज 2023 हो गया। ये लैपटॉप मेरे पास बहुत ही बढ़िया चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। तो ये लैपटॉप हो गया है लगभग 10 साल। तो 10 साल से ये लैपटॉप चल रहा है कोई विदाउट एनी तकलीफ। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स ऐसे दूंगा जहाँ पे अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो उस लैपटॉप का लाइफ कैसे यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। छोटा सा एक काम करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। आप खुद घर बैठे यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले बात, लैपटॉप का जो मेनली प्रॉब्लम आता है वो है आपका बैटरी का। बैटरी इशू बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब 1 साल 2 साल हो गया तो फिर बैटरी यहाँ पे बैकअप नहीं मिलता। तो बैटरी के लिए एक ही टिप्स है, लैपटॉप को आप लैपटॉप की तरह ही चलाओ। अगर आप घर में यूज़ करते हो या फिर ऑफिस में यूज़ करते हो तो उस लैपटॉप का जो बैटरी है उस बैटरी से ही चलाओ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप जब चलाते हैं डेस्कटॉप जैसा प्लग हर वक्त हम बोर्ड में घुसा के ही रखते हैं, और एज ए डेस्कटॉप में जैसे हर वक्त लाइन आता है, करंट आता है, वैसे ही हम लोग लैपटॉप में भी ऐसे ही चलाते हैं। बट ये गलत है। लैपटॉप चलाने का बैटरी बैकअप ज़्यादा होने का, बैटरी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए आपका एक ही तरीका है, लैपटॉप को एज ए लैपटॉप चलाओ। मतलब बैटरी जितना देर तक चले उसको बैटरी बैकअप पे छोड़ दो। फिर 90% मतलब 10% का नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे एडाप्टर लगा लो। मतलब आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हो या फिर घर पे यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल विदाउट एडाप्टर लगाओ। फिर उसमें 10% का नीचे आ गया, चाहे 15% का नीचे आ गया, फिर आप यहाँ पे एडाप्टर लगा लो। और एडाप्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे 100% जब हो जाएगा फिर वो एडाप्टर यहाँ पे खोल दो। मतलब एक बैटरी का लाइफ ऐसा होता है, एक चार्जिंग सर्किल रहते हैं। 500 बार यहाँ पे डिस्चार्ज होता है और 500 बार यहाँ पे चार्ज होता है। तो अगर आप पूरा दिन रात एडाप्टर लगा के ही उसको यूज़ करोगे तो इसका बैटरी का जो चार्जिंग सर्किल है वो घट जाएगा और बैटरी का जो लॉन्जिविटी है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा करोगे कि जब यहाँ पे 15% का या फिर 10% के नीचे आके चलाओगे, फिर 100% हो जाएगा और ऑन कर दोगे, ऑफ़ कर दोगे एडाप्टर वाला करंट वाला, तो आपका यहाँ पे जो बैटरी है 3-4 साल तक बैकअप में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ओके। तो ये है बैटरी का इशू, यहाँ पे आप सॉल्व हो सकता है। एडाप्टर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अगर करंट वोल्टेज अगर आपके पास फ्लक्चुएशन ना हो तो। दूसरा चीज़ यहाँ पे कीबोर्ड में बहुत सारे इशू होता है कि ये जो बारिश मौसम मानसून का सीज़न चलता है ना, उसी टाइम यहाँ पे कीबोर्ड का इशू ज़्यादा हो जाता है। 2-4 की यहाँ पे काम नहीं करता। तो इसके लिए आपको ये जो लैपटॉप है उसको कुछ ड्राई एरिया में चलाना है और कीबोर्ड के ऊपर एक कवर मिलता है उसको यूज़ करना है। और कीबोर्ड के नज़दीक कोई भी यहाँ पे पानी हो या फिर चाय कॉफ़ी पीना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कीबोर्ड का लॉन्जिविटी ज़्यादा होता है। तीसरा चीज़ LCD जो होता है ना, वो किसी को लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बट लैपटॉप का जो LCD इशू है वो ज़्यादा नहीं होता मोबाइल जैसा, बहुत साल तक चलता है। मेरा इस 10 साल में मैंने एक बार ही सिर्फ LCD चेंज किया इसका, फिर वो टूट गया था या फिर कुछ गिर गया था इसीलिए, नहीं तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि इसका LCD आपको ख़राब हो जाता है। तो इसको यूज़ करो, क्लीन करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो मेन चीज़ हो गया तो ये तो बाहर का LCD आप एक चेंज कर सकते हो 3,500-4 हज़ार में। एक कीबोर्ड 500-600 में आपको मिल जाता है। उसके बाद एक बैटरी अगर चेंज करना चाहते हो तो 2,000-2,500 में आपको मिल जाता है। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है इसका मदरबोर्ड का इशू आ जाता है 2-3-4 साल बाद, तभी इसका आप परेशान हो जाओगे। मदरबोर्ड रिपेयर करने जाओगे तो यहाँ पे मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये तो ऐसे ही लग जाएगा। फिर कभी कभी मदरबोर्ड यहाँ पे बनता भी नहीं है, और जब बनता नहीं है तो आपको लैपटॉप फेंकना होता है या फिर दूसरा मदरबोर्ड यहाँ पे परचेस करके लगाना होता है। और दूसरा मदरबोर्ड परचेस करने का जो चार्ज है लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया लग जाता है। तो ये वाला इशू को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए वो मेनली मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बैटरी मैंने जैसा बोला वैसे यूज़ कर लेना, कीबोर्ड थोड़ा सा क्लीन बिल कर लेना, LCD भी थोड़ा सा क्लीन बिल कर लेना, और लैपटॉप चलाने का मदरबोर्ड का लॉन्जिविटी बढ़ाने का यहाँ पे एक चीज़ होता है
सबसे अच्छा, लैपटॉप कभी भी यहाँ पे बेड में मत चलाओ। अगर बेड में भी चलाना है तो वहाँ पे कोई वुडन का कुछ रखो या फिर प्लास्टिक का कुछ बोर्ड के ऊपर रख के लैपटॉप को चलाओ। यहाँ पे बेड से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है लैपटॉप के अंदर एक फ़ैन रहता है, ठीक है। जो फैन का यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फ़ैन एयर निकलता है और नीचे से यहाँ पे देखोगे कुछ छेद है, जिसके मदद से ये जो एयर है वो नीचे से आता है, फिर इधर से निकल जाता है और ये जो कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे बन जाता है। और ये कूलिंग सिस्टम के दौरान ये मदरबोर्ड का लॉन्जिविटी ज़्यादा होता है। जितना आप मदरबोर्ड यहाँ पे कूल रहेगा उतना ही मदरबोर्ड ज़्यादा यहाँ पे चलेगा। तो आप अगर बेड में चलाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दब जाता है और बेड के अंदर बहुत ही सारे यहाँ पे रस्ट रहता है, वो अंदर घुस जाता है और यहाँ से निकलता तो नहीं है कूलिंग एयर, और फ़ैन यहाँ पे जैम कर देता है। और फ़ैन 6-7 महीने के बाद यहाँ पे जैम होके स्पीड उसका आरपीएम जो होता है वो यहाँ पे घट जाता है और कूलिंग सिस्टम जो होता है वो टोटली बिगड़ जाता है और ये मदरबोर्ड का इशू यहाँ पे आ जाता है। अगर आप सुना होगा कि बीजे इशू होता है, एएमडी चिप होता है तो चिप्स यूज सीपीयू का यूज़ हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता है। साउथ बीजे है, साउथ बीजे का प्रॉब्लम हो जाता है, नॉर्थ बीजे का प्रॉब्लम हो जाता है, आईसीएच का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारे कूलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना कूल रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे बेहतर होगा, ठीक है। तो आप बेड में मत चलाओ। अगर बेड में नहीं चलाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्जिविटी आपका थोड़ा सा लॉन्जिविटी यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद आता है ये जो फ़ैन घूमता है ना, मैंने जो बोला वो बेड से रास्ट आके यहाँ पे जैम हो जाता है। ये नॉर्मली हमारा जो एयर में भी ये रास्ट घूमता है और ये अंदर घुस के फ़ैन को जैम कर ही देता है। बेड में अगर यूज़ करोगे तो जल्दी जैम होता है। अगर बाहर में या फिर कुछ वुडन या फिर प्लास्टिक के ऊपर चलाओगे तो टेबल के ऊपर चलाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है वो फ़ैन का आरपीएम घटने के लिए। तो आपका यहाँ पे फ़ैन का आरपीएम है जो वो यहाँ पे बढ़ाना है। हर 6 महीने के अंदर आपका लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है वो आपको खुद को यहाँ पे ठीक करना है। अगर आप खुद यहाँ पे ठीक कर लोगे, कूलिंग सिस्टम वाला फ़ैन का आरपीएम ठीक कर दोगे, खुद कर सकते हो। मैं कैसे कर सकते हो मैं वो उसको आपको दिखाऊँगा। तो आपका जो लैपटॉप है वो यहाँ पे बहुत दिन तक चलेगा। ये कूलिंग सिस्टम कैसे बनता है और ये जो आरपीएम है फ़ैन का वो आप कैसे यहाँ पे नॉर्मल जैसे कर सकते हो, वो इसके लिए वीडियो देखो। वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है और भी यहाँ पे 5-10 मिनट लग जाएगा यह पूरा कूलिंग सिस्टम आपको दिखाने के लिए। कैसे आप घर बैठे हर 6 महीने के अंदर ये करो, मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपका लैपटॉप कोई भी सर्विस सेंटर में भी जाएगा नहीं और 10 से 12 साल तक आपका लैपटॉप यहाँ पे चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा। आप खुद ही यहाँ पे कर सकते हो। देखोगे कि यहाँ पे हीट हो जाता है सीपीयू के एरिया में, तो आपको यहाँ पे कूलिंग सिस्टम को ठीक ही करना है। तो कैसे करना है वो यहाँ पे देख लो। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा और बैटरी पहले निकलना। और जितना मैं एचपी इस लैपटॉप के साथ आपको दिखाऊंगा, ये लैपटॉप ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 6 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पे ओपन करके क्लीन करते हैं, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए, उससे जितने स्क्रू आपको दिख रहा है बाहर से सारे चीज़ें यहाँ पे ओपन कर लो और फिर इस लैपटॉप का जो पीछे वाला ढकना है उसको ओपन कर दो। और ओपन करने के बाद आपका जो ये जो डीबी राइटर है पहले निकाल लेना, वो सारे चीज़ यहाँ पे निकाल लेना, बैटरी सारे वगैरह निकाल लेना। और यहाँ पे अंदर में देख सकते हो आप, निकलने के बाद प्लास्टिक बॉक्स निकलने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड भी निकल जाएगा और जो वायर आपको दिखेगा मदरबोर्ड से कनेक्टेड है वो सारे यहाँ पे निकल लेना है, ठीक है। तो आसानी से ये कर सकते हो सारे स्क्रू को ओपन करके स्क्रू ड्राइवर के मदद से, तो आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जब ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ वायर जो है वो नहीं है इस लैपटॉप में, दूसरे लैपटॉप में रह सकता है। तो आपको यहाँ पे फ़ैन दिख जाएगा, जो फ़ैन आपका इधर है, ये देखो फ़ैन यहाँ पे है। और इस फ़ैन को आपको क्लीन करना है। देखो कितना रास्ट यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे बहुत कम हो चुका है, स्पीड बहुत ही घट गया है इसका, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता है। तो यहाँ पे अगर स्क्रू रहता है वो खोल लो, मैं खुल के रहता हूँ तो स्क्रू यहाँ पे नहीं रहा है। लेकिन आप अगर नया हो लैपटॉप तो यहाँ पे यू खोल लेना। एक कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेना, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। और एक ब्रश अगर आपके पास है तो ठीक है। और एक आपको आइसो प्रोफाइल वगैरह, थिनर नहीं आइसो प्रोफाइल हो, या फिर आपके पास
सैनिटाइज़र है वो यूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू CPU के ऊपर लगा हुआ है वो ओपन कर लेना। और यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम इनका अंदर भी है, कॉपर का है ना, कॉपर का स्टैंड जैसा है ऐसा, उसके अंदर एक एयर निकलने का जो चीज़ें है वो देखना। और यहाँ पे सारे जो मैल है सारे यहाँ पे ब्रश से क्लीन कर लेना। सारे बोर्ड को भी यहाँ पे अगर रस्ट होगा ही होगा, अगर आप खोलो तो देख सकते हो, सारे यहाँ पे क्लीन कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लीन जब हो जाएगा तो ये सारे रस्ट यहाँ पे निकल जाएगा और कूलिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे ये कर लेना। और ये देखो जो मैं बात बता रहा था, ये जो कवर के अंदर ये जो जाली है इसके अंदर से हवा निकलता है, ये भी यहाँ पे क्लीन करना पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो रास्ट है वो निकल जाएगा और कूलिंग सिस्टम जो ये पे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो गया वो जो हीट सिंक है। उसके बाद अब मेन फैन की तरफ आते हैं। हीट सिंक तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे हीट सिंक जैसे था स्क्रू डाल के अब लगा लेना, ठीक है। अब ये फ़ैन की तरफ आओ और फ़ैन के ऊपर देखोगे 2-3 स्क्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला है। कब कुछ का यहाँ पे स्क्रू भी नहीं रहता है तो यहाँ पे फिक्स रहता है, थोड़ा सा एक ब्लेड से वो काट लेना, फिर फेविक्विक से चिपका देना, ठीक है। तो मैं एक स्क्रू निकला यहाँ पे, वो निकल गया है। और इसके अंदर ये जो लॉक है ये हटा देने के बाद फ़ैन भी आपको निकल के बाहर आ सकता है, किसी का नहीं आएगा, इसका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रास्ट दिख रहा है आपको बाहर से, वो ब्रश से क्लीन कर लो। और आपको चाहिए एक सैनिटाइज़र या फिर आइसोफॉइल, वो कहाँ डालना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाते हूँ। और एक सिरिंज आपको होगा, जो सिरिंज से जो सिरिंज होता है नॉर्मली, वो अगर होगा तो यहाँ पे बेहतर होगा। तो देखो कितना रास्ट है, सिर्फ रास्ट ही रास्ट है पूरा। यहाँ पे जो टेबल है मेरा वो भी गंदा हो गया। तो आपका लैपटॉप अगर यूज़ करते हो, आप ओपन करो तो आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को क्लीन कर लो पहले, बाहर से जितना मैल आपको दिख रहा है वो क्लीन करो। देखो इसके अंदर से यहाँ पे धीरे से वो कोकोनट ऑयल हो या फिर मैकेनिकल ऑयल आपके पास हो तो आप डाल दो। और ये जो RPM है इससे पहले जैसा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और अच्छा यहाँ पे चलेगा। स्पीड भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आप देखो घुमाऊंगा मैं, आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। बहुत ही रनिंग इसका स्पीड जो है बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो इसी तरीके से इस फैन का RPM आप ज़्यादा कर सकते हो। और ये कूलिंग सिस्टम है पूरा कंट्रोल कूलिंग सिस्टम, ये यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो लैपटॉप का लॉन्जिविटी है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। फिर धीरे से जैसे आपने ओपन किया था सारे क्लीन करके यहाँ पे फिक्स कर लेना, ओके। तो इसी तरह करना। और जितना भी यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है वो आपको लगा देना है। और फिर आपका जो लैपटॉप है वो यहाँ पे हो जाएगा रेडी और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लैपटॉप, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना सारे स्क्रू आपने ओपन किया था सारे वो लगा लेना। लगाने के बाद यहाँ पे जब ऑन करेगा तो देखो ये लैपटॉप यहाँ पे ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ऐसा करने से बाद अगर आप लैपटॉप यूज़ करोगे तो आपका लैपटॉप जो है 10 से 15 साल तक चलेगा विदाउट एनी तकलीफ और विदाउट कुछ भी पैसा यहाँ पे खर्च करना नहीं होगा। हर 6 महीने के अंदर आप मैं 6 महीने के बाद यहाँ पे करता हूँ, कूलिंग सिस्टम क्लीन करता हूँ, फ़ैन को जैसे दिखे ऐसे क्लीन करके ऑयल वॉयल लगा देता हूँ और इसका जो RPM वो ठीक हो जाता है, कूलिंग सिस्टम बराबर रहता है और मेरा लैपटॉप सालों साल यहाँ पे चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो आप भी ऐसा कर लो तो आपका भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो यही था लैपटॉप का लाइफ के बारे में डिटेल्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो नहीं, बाय।